2023 का रण मरुधरा के लिए एक नई इबारत लिखने वाला साबित होगा या फिर वही लंबी परिपाटी रखने वाला कायम होगा, क्योंकि कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद ये मानकर चल रही है कि अब इससे कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलना तय है। तो वही चिंतन शिविर में सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर किया गया, लेकिन सिर्फ 3 दिन बीत जाने के बाद ही गणेश घोगरा और हार्दिक पटेल जैसे युवाओं का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि चिंतन के बाद भी कांग्रेस में चिंता की लकीरें मिटने का नाम क्यों नहीं ले रही है। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम फेस को लेकर बीजेपी में लंबे समय से चल रही गुटबाजी पर विराम लग गया। बीजेपी के 3 दिनों के मंथन में यह तय कर लिया गया कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़े जाएंगे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने यह कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी के केंद्रीय नेताओं में आम राय है कि राजस्थान में चुनाव पीएम मोदी के नाम और काम पर ही लड़ा जाए। केंद्रीय नेता भी साफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, बाकी हम सब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे। आपको बता दें कि कई समय से पार्टी नेतृत्व राजस्थान में सीएम फेस को लेकर चल रही जंग रोकने के लिए माथापच्ची कर रहा है। गुटबाजी को खत्म करने के लिए सीएम फेस के दावेदार बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाकर एक साथ बैठाकर ये साफ संदेश दिया था कि एक साथ मिलकर काम करना होगा और गुटबाजी खत्म करनी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उसके बाद से पार्टी के कार्यक्रमों में दिखाई दे रही है। पदाधिकारियों की बैठक में भी सक्रिय रही। इससे पहले राजे ने 8 मार्च को अपने जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन किया था, देव दर्शन यात्रा निकाली थी। राजे के समर्थक तो खुलेआम राजे को सीएम फेस बनाने की मांग करते आए। अब सभी नेताओं को साफ कह दिया गया कि चुनाव को लेकर मिलकर काम करिए। चुनाव के बाद फैसला करेंगे कि सीएम कौन होगा। माना जा रहा है कि सीएम फेस की रेस में राज्य के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गुलाब चंद कटारिया, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ जैसे करीब आधा दर्जन नेता हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासवाद की राजनीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी दल हो, उसको विकासवाद की राजनीति पर आने के लिए मजबूर करना है। साथ ही बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पर अब पार्टी का फोकस रहने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि 2023 के रण में किसमें कितना है दम।